आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में ट्रंप का दौरा चीन पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। ईरान जंग के पस मंजर में जब मुख्तलिफ मईशतें गैर यकीनी की जिद में हैं और सुपर पावर समेत मुख्तलिफ ममालिक अदम एतमाद के दौर से गुजर रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग का दौरा न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहम है, बल्कि आलमी जोग्राफियाई सियासत के तनाजुर में भी अहम पैगामात पन्हा हैं। इस दौरे की अहमियत इस हकीकत से भी आया है कि तकरीबन एक दहाई में यह पहला मौका है कि कई बार मुलतवी होने के बाद किसी बरसर इख्तिदार अमेरिकी सदर ने चीन का दौरा किया। ट्रंप 2 रोजा दौरा पर चाशुंबा के रोज चीन पहुंचे, जहां जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस हाई प्रोफाइल माहौल के दरमियान ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान रस्मी बातचीत शुरू हुई। दौराए चीन के पहले रोज सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ अब तक होने वाले मुज़ाकिरात को बेहतरीन करार दिया, जो कि अमेरिकी सदर ने चीनी सदर और इनकी अहलिया को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस आने की दावत दी। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और चीन के ताल्लुकात कई मुहाज़ों पर कशीदगी का शिकार हैं। अहम बात यह है कि इस बार ट्रंप अकेले नहीं है। ट्रंप के साथ बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों के सरबराहान भी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह दौरा तिजारत और टेक सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो के साथ हो रहा है। बीजिंग पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया था कि वो शी जिनपिंग पर जोर देंगे कि वो चीन की मार्केट को मजीद खोलें ताकि अमेरिकी कंपनियां वहां काम कर सकें। इन्होंने इसे अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। लेकिन ट्रंप की पहली मियाद के बरअक्स चीन अब अपनी सख्त बयानबाजी के लिए बेहतर तौर पर तैयार है। ट्रंप और शी जिनपिंग अब तक तकरीबन 6 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं, बिशमुल सरकारी दौरों और मुख्तलिफ कसीर जहती तकरीबात में। चीनी रहनुमा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी सिफारती चालों को बेहतर समझते हैं। यह दौरा इस साल सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाले मुतअद्दिद मुलाकातों में से पहला दौरा है। चीन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की सरबराही कर रहा है और अमेरिका G20 की सदारत कर रहा है। दोनों अतराफ के पॉलिसी साज अक्सर एक दूसरे के दारुल हुकूमतों का दौरा करेंगे। ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली बातचीत का नतीजा साल के मुज़ाकिरात का रुख तय करेगा। अपने इब्तिदाई कलमात में ट्रंप ने शी जिनपिंग की खूब तारीफ की। इन्होंने कहा, आपसे मिलना एजाज की बात है, आपका दोस्त होना एजाज की बात है। और साथ ही ट्रंप ने यहाँ तक कहा, आप ये एक अजीम लीडर हैं। इन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और दोनों ममालिक हर चैलेंज से निमटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। यह हकीकत के 2 बड़े आलमी रहनुमाओं ने मुज़ाकिरात पर इत्तेफाक किया है। इनके इस यकीन की निशानदही करता है कि स्ट्रैटेजिक मुकाबले को खतरनाक तसादुम की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए बराह रास्त बातचीत जरूरी है। ताहम यह ख्याल करना कब्ल अज वक्त होगा कि ट्रंप के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान गहरे इख्तलाफात आसानी से हल हो जाएंगे। ताइवान का मसला एक हसास मामला है और चीन फौजी मदद के हवाले से अमेरिका से ज्यादा तहम्मुल का मुतालिबा कर सकता है, जबकि हिंद बहरुल काहिल के इलाके में चीन की फाल शमूलियत को देखते हुए अमेरिका चीन से ज्यादा तहम्मुल का मुतालिबा कर सकता है। मजीद बरा दोनों ममालिक के दरमियान मसनूई जहानत, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में मुकाबला तेज होता जा रहा है। अमेरिका का यह खदशा कि चीन तेजी से अपनी तकनीकी और फौजी दुश्मनी की तरफ बढ़ रहा है बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात मौजूदा दौर में आलमी जोग्राफियाई सियासत का रुख मतीन कर सकते हैं। शायद इसीलिए दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक इस इजलास पर गहरी नजर रखे हुए हैं और इनकी स्ट्रैटेजिक तवज्जो इसके नताइज पर मरकूज रहेगी। पिछली चंद दहाइयों के दौरान अमेरिकी हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ एक मुतवाज़िन कुव्वत के तौर पर देखता रहा है, जिससे हिंदुस्तान को एक स्ट्रैटेजिक फायदा हासिल हुआ। ताहम अगर वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात मजीद खुशगवार होते हैं तो ये मुसावत बदल सकती है। मजीद बरा अगर चीन पर अमेरिकी दबाव कम होता है तो चीन जनूबी एशिया में अपना असर व रसूख मजीद गहरा करने की कोशिश कर सकता है। ताहम ये सब कियास आराइयां ही दर हकीकत ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात बैनुल अक़वामी निज़ाम और इसके रिवायती तसावुरात में होने वाली तब्दीलियों की निशानदही करती है।
ہندوستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس میٹنگ کے نتائج کا تجزیہ کریں، بدلتے ہوئے عالمی نظام کے مطابق خود کو ڈھال لے اور اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے کسی ایک ملک پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیے بغیر پالیسیاں بنائیں۔